हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे माशाल्लाह से। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे, तो हम लोगों ने संडे को बनाई है निहारी, बीफ निहारी। तो आज हम वीवर्स बनाएंगे निहारी। सबका दिल चाह रहा था घर में निहारी खाने का, तो मैंने कहा चलें आज मैं ट्राई करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की खुद, मैंने पूरी खुद बनाई है, अपनी रेसिपी से खुद बनाई है मैंने। ये अम्मी से थोड़ा बहुत पूछा था मैंने, और ये बनाई है मैंने शान के मसाले से। वो मैंने मसाला इसलिए ले लिया था क्योंकि मैंने कहा जिसको नहीं आती उनको भी पता चल जाएगा कि पैकेट के हिसाब से कैसे बनती है और जो घर के मसाले की होती है वो कैसे बनती है। मैं आप लोगों को दोनों ट्रिक बता दूंगी। और व्यूवर्स, इसमें एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, वो है एंड में, वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। क्योंकि जो जो व्यूज़ मेरे हैं, जो व्यूवर्स जो हैं वो मेरी वीडियो को नहीं देखते, वो लास्ट में जाके ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी व्यूवर्स, तो आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी व्यूवर्स, वो ये थी कि जो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो कहाँ चले गए। वो मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। मुझे कमेंट्स में कोई उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी। मैंने देखा है, आजकल मैं देख रही थी, लास्ट वीक तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे तकरीबन हो गया, मैंने तकरीबन बनाई थी 4 से 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने इस पूरा वीक नहीं बनाई कोई वीडियो, क्योंकि व्यूवर्स मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता, और ना मेरे व्यूवर्स मुझे बताते हैं कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊं। और आजकल थोड़ा सा वाईफाई का भी इशू आ रहा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वाईफाई का इशू आ रहा है। मेरे पास कनेक्टिंग होती रहती है, वीडियो अपलोड नहीं होती फिर, तो इसकी वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। और व्यूवर्स, मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। फुल देखने से आप लोगों की मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो जो मुझे कमेंट्स में बताते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट दे दीजिएगा, भले आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग अपने कमेंट्स का बता दीजिए करें। और हाँ व्यूवर्स, मैं आप लोगों से ये कह रही थी, जो जो व्यूवर्स सब्सक्राइब करते हैं वो अपना बैग क्यों ले लेते हैं, वो थोड़ा सा वेट करें। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया बारिशों का सीज़न चल रहा है थोड़ा सा, तो मेरे पास वाईफाई का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से व्यूवर्स मैं ना आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। इंशाल्लाह मैं जब भी आप लोगों का कमेंट देखती हूँ, मैं ज़रूर आप लोगों को बैक कर देती हूँ। जो जो मुझे व्यूवर्स न्यू सब्सक्राइबर का मेरे पास जो जो नोटिफिकेशन आता है, मैं उनको बैक ज़रूर देती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो जो मुझे करे मैं फ़ौरन उसे बैक दे दूँ। जी हाँ। अच्छा, तो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं निहारी, तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और देखते हैं निहारी की रेसिपी। गोश्त की निहारी, ये है बीफ का गोश्त। तो आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, और मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल आने के लिए रख दिया है। अभी ये गोश्त गलेगा, उसके बाद फिर हम निहारी बनाएंगे इसकी। व्यूअर्स, मैं ये निहारी का शान का मसाला ये वाला यूज़ कर रही हूँ, और बाकी इसके अलावा मैं घर के मसाले भी डालूँगी, और इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ आगे चल के। जब तक हमारा गोश्त बॉयल हो रहा है, हम देखते हैं अपने मसाले। हमने इस गोश्त के जो हमने गोश्त उबालने रखा है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हम इसके अंदर पानी डाल के गोश्त डाल के इसको बॉयल करने रख देंगे। कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर, ठीक है। बॉयल आने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक गोश्त हमारा बॉयल होगा। उसके बाद फिर हम और मसाले वगैरह देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने मसालों की तरफ। ये व्यूअर्स, ये गोश्त में बॉयल आ रहा है, हम बॉयल आने के बाद इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन पौने घंटे के लिए, ठीक है व्यूअर्स। 1 घंटा 15 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करने रख देंगे अच्छे से कवर करके। हाँ व्यूवर्स, मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग का गोश्त देर में गलता है, तो आप लोग इसके अंदर स्टील का जो चमचा होता है, टी स्पून, जिससे हम लोग चावल वगैरह खाते हैं, आप वो वाला टी स्पून जो होता है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, पूरा डिप कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसके पूरा अंदर डिप कर दिया ये मैंने, ठीक है व्यूवर्स। ये इससे गोश्त आप लोगों का जल्दी गल जाएगा, और इससे आप लोग को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप लोगों का खाना भी जल्दी से बन जाएगा। कोई गेस्ट वगैरह अगर आना हो तो आप लोग इस तरह जल्दी गोश्त गला सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। ये उबाल आ चुका है, अब मैं इसको इतनी फ्लेम पर ये इसको मैं रख रही हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको कवर करके रख दिया है, पूरा अच्छे से कवर करके रख दिया है ये मैंने। ये देखिए, इससे इसकी भाप नहीं निकलेगी, जितनी भाप नहीं निकलेगी तो ये अच्छे से और हमारा गोश्त गल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स। हाँ जी व्यूअर्स, हम बना रहे हैं निहारी। तो हमें निहारी के लिए क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, हमने इसको बघार वाली स्लाइसेस में काट लिया है, बारीक बारीक सा काटना है क्योंकि हमने फ्राई करके ये निकाल लेनी है। और हमें एक चाहिए ये शान का निहारी मसाला, ये वाला पैकेट छोटा एक, ये मैंने काट के यहाँ रख लिया था, मैंने आप लोग को दिखाने के लिए। पहले भी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ मैंने, और अपने घर के स्पाइसेस लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा एक ये वाला पैकेट डाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, घर के मसाले बनाती हूँ, तो आज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए मैं इस पैकेट के मसाले से निहारी बना रही हूँ आज। एक हमें ये वाला पैकेट पूरा निहारी का साशे ये वाला चाहिए एक, और हमें स्पाइसेस को चाहिए ये है रेड चिल्ली पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, और ये है सॉल्ट, और ये है धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और ये है लहसुन अदरक। हमने ये ले लिया है 1 टेबल स्पून, भर के टेबल स्पून हमने ले लिया है, क्योंकि हमने जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम गोश्त इसमें फ्राई करेंगे। पहले हम प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम लहसुन में ये गोश्त फ्राई करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, हम देखते हैं अगला प्रोसेस हमारी क्या है। व्यूअर्स, हमने प्याज फ्राई करने रख दिया है, गोश्त हमारा बॉयल हो गया है। हम प्याज फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। एक तरफ आटा घोल लिया है, आटा तकरीबन लिया है आधा कप, सूखा आटा हमने आधा कप लिया, और उसके अंदर 1 कप पानी डाला, तो उसको अच्छे से हमने बीट कर लिया इस तरह। ये देखिए इसका पेस्ट बन जाएगा। निहारी में आटा लाजमी डालेगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ये हम प्याज फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे इसको। हल्की सी बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है हमें, ज़्यादा इसको काली नहीं करनी, जलानी नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज फ्राई हो गई है, बस हमें निकालने वाले हैं इसे 1 सेकंड के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्याज निकाल के रख ली। ये रही है प्याज। ये ऑयल इसलिए ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही खाना बनता है। तो अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको गोश्त को हम फ्राई करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है, हमने गोश्त को निकाल लिया है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे लहसुन अदरक डालकर इसको ऑयल में। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है ऑयल में, और लहसुन अदरक भी डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके अंदर ये गोश्त डाला था, पहले फ्राई किया, उसके बाद हमने सारे मसाले डाल दिए। जो मैंने 4 स्पाइसेस लिए थे वो डाल दिया, निहारी पैकेट का मसाला डाल दिया। अब ये गोश्त भुन रहा है, अब इसके ऊपर आ रहा है ऑयल। ठीक है, अब हम ऑयल ऊपर डालने के बाद ना इसके अंदर वो डालेंगे आटा घोल कर। उसके बाद हमारा जो निहारी का असली जो टेस्ट है वो आटे से ही आएगा। देखते हैं हम मतलब। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा सालन ये वाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें आटा डाल रहे हैं, मैं आप लोगों को आटा डाल कर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा होगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर आटा घोल कर डाल दिया है। सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास एक ही हैंड है अपना, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं चमचा चला रही हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। सॉरी व्यूअर्स। तो आप लोग भी इसी तरह डालिएगा और इसको उबाल आने तक चलाते रहिएगा। बिल्कुल इसमें आटा नीचे घुले ना, लड्डू ना बने आटे का। ये देखिए व्यूअर्स, ये निहारी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। ये आटा हमने जो डाला है इसका बॉयल आ रहा है, तो इसकी वजह से ये गाढ़ी हो रही है। अभी हमने इसका टेक्सचर बाद में देखना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर बॉयल आ गया था। अब मैंने इसको लो फ्लेम पर ये चूल्हे पर रख दिया है। गोश्त अभी हमारा और गलेगा, और निहारी का जो टेक्सचर होगा वो बाद में मैं आप लोग को दिखाती हूँ जब नितार ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, फिर इसके अंदर आटा डाला और पानी तकरीबन मैंने डाला है 4 गिलास पानी डाला मैंने। जितना आप इसका पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं वो उसी वर्क आप रख लीजिए। ठीक है व्यूअर्स, अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। इसका नितार ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसके ऊपर प्याज जो हमने फ्राई करके निकाली थी हम वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको कवर करके रख दिया। अभी हम इसको देखते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। ये व्यूअर्स, हमने इसका मसाला काट लिया है। अदरक को बारीक बारीक काटा, और ये नींबू के 4 पीस कर लिए, और हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली हैं। ये है निहारी का रियल मसाला। अब हम चलते हैं निहारी की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये निहारी रख दी है। निहारी हमारी रेडी हो गई है। बस अब इसमें हमने प्याज डाल दिए। अब इसका ऑयल ऊपर आ रहा है। अगर आप लोगों का ऑयल ऊपर नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आपने फ्राई पैन में पहले इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम इसमें पिसी हुई मिर्चें डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पिसी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आप लोगों के लिए ऑयल बनाने के लिए। अगर आप लोगों का ऑयल इसमें निहारी में ऊपर नहीं आता, इसको मिर्चों में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी ये ऑयल में मिर्चें।
ये देखिए, जब ये खौल जाए, थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, तो आप इसके ऊपर, निहारी के ऊपर आप इसको डाल सकते हैं आराम से। ये बहुत अच्छा आपका ऑयल बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। ये कितना अच्छा हमारा नितार बन गया है। ये निहारी का मस्ट है। ये वैसे आ जाता है इसके ऊपर ऑयल मेरा, आज मैं जल्दी में थोड़ा बना रही हूँ तो इसकी वजह से ये आ नहीं रहा है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए, हमारी मिर्चें भी थोड़ी सी पक जाएँ, तो हम थोड़ी सी डाल देंगे। थोड़ा सा आज मुश्किल हो रहा है क्योंकि संडे है, सब घर में होते हैं जेंट्स वगैरह, तो इसकी वजह से जल्दी में मैं ऑयल ये वाला डाल रही हूँ। मैं आप लोगों को भी ट्रिक बता दी है मैंने, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी ट्रिक आप लोगों को ये वाली कैसी लगी। और हाँ व्यूअर्स, आप लोग को ज़्यादा तेल को खौलाना नहीं है, क्योंकि आप जितना उसको खौलाते जाएंगे मिर्चें आपकी जलती जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी, फिर वो ऑयल काला हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा बॉयल मत दें, बस हल्का सा ऑयल गर्म करें, हीट ऑयल करें, और उसके बाद आप इसको अपनी निहारी के जो पतीला है आप उसमें डाल दें। ये देखिए व्यूअर्स, अभी हमारी निहारी का ये कलर है, और अभी हम ये वाला जब ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर, कैसा इसका आ जाएगा टेक्सचर आप देख लीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी रौनक आ गई है हमारी निहारी में। ये कितना मज़ा आ रहा है, अच्छे से इसमें तो ऑयल आ गया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी निहारी रेडी हो चुकी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से और बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। बट ये हमारी निहारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको खाने जा रहे हैं नान से। हाँ जी व्यूअर्स, आज हमने बनाई निहारी, तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं आप लोगों का वेट करूँगी व्यूअर्स। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर। आज आप लोगों का संडे कैसा गुजरा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो संडे निहारी बनाने में गुजर गया, और बाकी सबको बहुत उसकी तारीफ़ सब ने करी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मुझे खुशी हुई दिल से कि मैंने फ़र्स्ट टाइम निहारी बनाई और सबको बहुत अच्छी लगी। सब ने खाई घर में फैमिली ने, तो सबको बहुत अच्छी लगी व्यूअर्स। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।